हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखने जा रहे हैं यूपीएससी 2026 के प्रीलिम्स के पेपर को, जिसमें हम लोग सबसे फर्स्ट में जीएस पेपर 1 को देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में सीसेट के पेपर को भी मैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ आपके सामने लेकर के आऊँगी। इसमें हम लोग डिटेल सॉल्यूशन को समझेंगे जो कि रिसेंटली रिलेटेड होगा यूपीएससी के पब्लिश आंसर की से। और ये ऐसा पहली बार हुआ है जब यूपीएससी ने अपने आंसर की को इतने जल्दी रिलीज किया। चलिए हम लोग समझते हैं एक-एक करके। हालाँकि इस बार का जितना भी क्वेश्चन है वो सारा अनप्रेडिक्टेबल टाइप का था, लेकिन तब भी कहीं न कहीं ये कंटेंट रिलेटेड है और आपके स्टैटिक और करंट को मिक्स करके और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस के बेसिस पर ही है। इसलिए हमें हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस को करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये सेट ए है स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन को जो कि आपके कॉन्टेक्स्ट से ही रिलेटेड है। फर्स्ट क्वेश्चन आप चाहे तो आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। I will prefer the English. First question states that which of the following Carnatic music raga is similar to the raga Bilawal in the Hindustani music? यानी इनमें से कौन सा कार्नेटिक म्यूजिक है के कार्नेटिक म्यूजिक का राग है जो कि सिमिलर है राग बिलवाल जो कि प्रेजेंट है हिंदुस्तानी म्यूजिक में। इसमें आपका करेक्ट आंसर जो होता है वो है धीरा शंकर वर्णम। ये आपका जो है यही एक ऐसा राग बिलवाल है जो कि आपको हिंदुस्तानी म्यूजिक का होता है, बट वो रिलेटेड है कार्नेटिक म्यूजिक। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये बात सही है कि आपको नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन से पहले ये सभी टॉपिक को भी एक थोरोली वे में समझ लेना चाहिए। जैसे नाट भैरवी भी आपका एक इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन के रूप में अगले साल आ सकता है। फिर ये सारे ऑप्शन को आपको डिटेल्ड एनालिसिस के साथ मैं एक दूसरे वीडियो में लेकर के आऊंगी। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कहता है कि द आर्टिफिशियली फिक्स्ड रुपी स्टर्लिंग एक्सचेंज रेट प्रिस्क्राइब बाय द हिल्टन यंग कमीशन। यानी कि हिल्टन यंग कमीशन ने जो प्रिस्क्राइब किया था अपने रिपोर्ट में कि कैसा रुपी स्टर्लिंग एक्सचेंज होना चाहिए, तो वो ब्रिटिशर ने अडॉप्ट किया था किस रीजन के कारण। तो फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट इसमें ऑप्शन है एडिंग द फ्लो। एडिंग का मतलब होता है किसी का उपचार करना, ये एक पॉजिटिव वर्ड है ना। ये क्या है? पॉजिटिव वर्ड। और पॉजिटिव वर्ड यूपीएससी में हमेशा ये ट्रेंड रहा है कि पॉजिटिव वर्ड सही होता है। इस कारण से अगर देखा जाए तो पॉजिटिव वर्ड के पर्सपेक्टिव से हम कह सकते हैं कि मे बी इट विल बी द राइट आंसर, बट लेट्स सी द अनदर ऑप्शंस आल्सो। प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू इंडियन एक्सपोर्ट इंपोर्टर। अब आप ही सोचिए कि ब्रिटिशर कोई भी एक ऐसा मेजर क्यों लेंगे जिससे इंडियन इंपोर्टर्स को सपोर्ट हो, तो ये ऑप्शन जो है वो अपने आप में ही एलिमिनेट हो जाता है। इनकरेजमेंट एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन प्रोड्यूस फ्रॉम इंडिया। ये एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन प्रोड्यूस तो किया गया था ब्रिटिश के द्वारा, बट ये हिल्टन यंग कमीशन से कोई भी रिलेटेबल नहीं रखता। कॉटन प्रोड्यूस में सबसे ज्यादा उनका जो सपोर्ट और इनकरेज करने के लिए किया गया था रेलवे का डेवलपमेंट, रोड का डेवलपमेंट, टेलीग्राफ, ये सभी चीजें जो है, या फिर जितने भी तरीका का कॉटन प्रोडक्ट है, जैसे अमेरिकन वॉर में बहुत सारे कॉटन प्रोडक्ट का यूज किया गया था और वो डिपेंडेंसी ब्रिटिशर के लिए भारत पर ज्यादा हो गई थी, इस कारण से ये इनकरेज किया था। बट इट इज नॉट रिलेटेबल एनी एरिया विद द हिल्टन यंग कमीशन। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, द प्रिवेंटिंग डेप्रिसिएशन ऑफ द रुपी इन द टर्म्स ऑफ गोल्ड। ये भी आप देख रहे हैं तो थोड़ा अनसाउंड टाइप का ये ऑप्शन लग रहा है, तो वी कैन एलिमिनेट दिस आल्सो। सो द लेफ्ट ऑप्शन दैट वी आर रीच, दैट इज ऑप्शन नंबर। Now let's see the question number third. Pali text contain the first definite reference to coin कहपना निक्ष कम्स एंड ककनिका। इसमें आपको क्या इंपॉर्टेंट देखने का चीज है कि किसमें क्या है, पर कॉइन्स का जो ओल्ड नेम है या फिर एंसेंट नेम है वो आपको दिया गया। जैसे कहपना है, निख है, कमशा है और ककनिका। ये हमेशा आपको याद रखना चाहिए कि निक्ष तो हमने पढ़ा है, कहपना भी हमने कहीं ना कहीं पढ़ा है कि पर ये कमसा ककनिका एक नए वर्ड में काउंट होता है। So we can remember this for our future perspective. The next option that is written here is the literary evidence from Pali text is corroborated by the archaeological evidences of punch-marked coin, punch-marked coins from any sites which is made up of silver. आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि बताइए कि सिल्वर पंच मार्क कोइंस जो है वो सबसे पहले इशू किसने करवाया था इन द इंडिया। यहाँ पर हम लोग अगर ऑप्शन को देखना चाहे तो स्टेटमेंट नंबर 1 कहता है कि इमरजेंस ऑफ अर्बन लाइफ इससे शो हो रहा है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कोइन का डेवलपमेंट हो चुका है। कोइन से पहले क्या चलता था हमारे यहाँ? बार्टर सिस्टम, है ना।
बार्टर सिस्टम यानी कि तुम मुझे कुछ सामान दो, मेरे पास जो सामान है उससे वो मेरे से ले लो तुम। यानी कि एक हाथ से सामान दो, एक हाथ से दूसरा सामान लो। यानी कि वो अपने नीड्स के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, लोग अपने गुड्स का एक्सचेंज करते हैं टू फुलफिल देयर नीड्स। तो इस कारण से हम लोग कह सकते हैं कि फिर कॉइन्स का डेवलपमेंट हुआ, ताकि जो सब्सिडरी पोर्शन जो है वो एनालाइज हो सके अच्छा से, और जो प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द गुड्स है वो हो सके। तो अर्बन लाइफ तो हम लोग कह सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज द ट्रांजिशन टू मनी इकोनॉमी। ये पूरा आपको क्लियर नजर आ रहा है कि किस तरह से बार्टर सिस्टम से, जैसा भी मैंने कहा, उससे कॉइन्स में जो लोकलाइजेशन है वो शिफ्ट हो रही है, उस जो अर्बनाइजेशन लाइफ है वो डेवलप हो रहा है। इस कारण से हम लोग मान सकते हैं कि दोनों ही एक पॉजिटिव कंटेक्स्ट में कहा गया है। तो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो था वो एक थोड़ा ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि आप यहाँ पे अगर आपको पता नहीं है कि मेलिगिती कहाँ है, गुच्ची मेलिगुती कहाँ है। 10 अवतारा टेम्पल तो हमें पता है कि वो आपका यूपी में प्रेजेंट है, और यूपी नॉर्थ इंडिया वाला रीजन है, तो यहाँ पे आपको नगरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर देखने को ज्यादा मिलता है, जहाँ पर शिखरा का जो यूज है वो बहुत ज्यादा किया गया है ना। नगरा स्टाइल ऑफ थ्री स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर होता है इन द एंशिएंट इंडिया और इन द टेम्पल आर्किटेक्चर कॉन्टेक्स्ट। द नगरा स्टाइल, द द्रविड़ा स्टाइल एंड द विसारा स्टाइल। बेसिकली नगरा स्टाइल को आप लोग एक ट्रिक के साथ याद रख सकते हैं, नॉर्थ से। यानी नॉर्दर्न टेम्पल्स जितने भी बने हैं वो बेसिकली बेस्ड होते हैं नगरा स्टाइल पे। द्रविड़ा जो है वो आपको साउथ इंडिया से ज्यादा रिलेटेबल है, क्योंकि इसमें साउथ इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा चीजों को देखा जा सकता है, जैसे गंगा, अमालक की जगह गंगा का प्रेजेंटेशन है। और फिर विसारा जो है वो एमलगमेशन है, यानी दोनों का मिला है, किसका किसका, नगरा का और द्रविड़ा का। तो उस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। एक रीजन वाइज से अगर देखना चाहे तो ये सभी चीजों को हम लोग एलिमिनेट एलिमिनेशन के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं। बोला जाता है कि एलिमिनेशन टेक्निक जो है वो यूपीएससी ने हटा दी, बट मेरे अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है। अगर प्रॉपर एनालिसिस अगर आप करेंगे कुछ अपने प्रीवियस क्वेश्चंस का, तो आप इजिली रीच कर पाएंगे आंसर के साथ। जैसे कि 10 अवतारा टेम्पल देवघर में भी मैंने बोला, ये कहाँ है आपका, यूपी। तो ऑप्शन नंबर 3 तो नगरा को फॉलो करता है। यानी अगर हम यहाँ पे एलिमिनेट करना चाहे तो 1 एंड 2 तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, क्योंकि 3 सभी ऑप्शन में। चलिए समझते हैं आगे। मेलिगिती से ये मुझे पता नहीं है, तो ये कहाँ है, बादामी। बादामी कहाँ है पाया जाता है आपका, बादामी एरिया कहाँ है आपका, कर्नाटका में, है ना। ऐहोल भी कहाँ है, कर्नाटका में। पट्टाडकल भी कहाँ है, अराउंड साउथ इंडिया के ही कंटेक्स्ट में वो आ रहा है। लेकिन अगर मिलेगी तो शिवालय, यहाँ पर जो शिवालय जो वर्ड है ये बादामी से कंटेक्स्ट है, रिलेटेड है। ये कहीं ना कहीं हमें ये ट्रिक प्रोवाइड करवाता है कि ये जो कंटेक्स्ट है ये आप देख सकते हैं कि थोड़ा द्रविड़ा स्टाइल का थोड़ा जो नेम है उसका लग रहा है ना। तो ये हम लोग इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो 1 अगर हम एलिमिनेट, 1 तो ऐसे भी एलिमिनेट हो गया है क्योंकि 1 का ऑप्शन हमने काट दिया था, तो 1 को भी आप हटा दीजिए। बच गया सेकंड ऑप्शन एंड द थर्ड। विरूपाक्षा टेम्पल बहुत ज्यादा फेमस है अपने द्रविड़न स्टाइल के आर्किटेक्चर के लिए, तो ये भी हम लोग एलिमिनेट इजिली कर सकते हैं। तो आपका एलिमिनेशन से 3 एंड 4 जो है, 4 भी आपका एलिमिनेट हो जाता है। अब बच गया 3 ओनली, और हस्तिमाला आई हो। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। 3 और 2 और 3 दोनों ही आपका करेक्ट आंसर है। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 5। among the four main among the four main forms of existence of life recognized in Jainism, which one of the following is not included। यानी कि जितना भी जैनिज्म में बताया गया है एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, यानी किस किस में लाइफ है, जैसे कि जैनिज्म का एक मेजर ही फेमस कोटेशन है कि एवरीथिंग इज अंडर द सोल, यानी हर एक चीज में जान है। द एयर यू ब्रीथ इज अ पार्ट ऑफ सोल, एवरीथिंग इन आवर सराउंडिंग इज अ पार्ट ऑफ सोल। तो उनके कंटेक्स्ट में सोल का जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देखा गया है इन द पार्ट ऑफ जैनिज्म। तो यहाँ पर बताना है आपको कि किसमें जैनिज्म एक्सिस्टेंस ऑफ लाइफ जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है इन द जैनिज्म कंटेक्स्ट। तो देव जो है वो तो उसमें रिकॉग्नाइज किया गया था, क्योंकि बोला गया था कि जीना जो है वो देव से ऊपर है। तो देव भी आपका क्या है, सोल है, तो इसको हम लोग एक्सिस्टेंस ऑफ लाइफ मानते हैं।
ये आपका ऑप्शन तो नहीं होगा क्योंकि नॉट इंक्लूडेड बोला है, नोट पे आपको ध्यान देना है ये। ठीक है, यक्ष इसको हम लोग बाद में देखेंगे। मनुष्य, ह्यूमन में तो सोल होता ही है। एनिमल्स एंड प्लांट्स, प्लांट्स और एनिमल्स में भी सोल होता है, यानी कि जो एलिमिनेट करने के बाद जो हमारे पास ऑप्शन बच रहा है वो है यक्ष। यक्ष का जो कॉन्टेक्स्ट है वो बेसिकली जो है वो स्टाइलिश वर्जन में, या फिर आप बोल सकते हैं तो उसको डेकोरेशन के लिए यूज किया गया था इन द आर्किटेक्चर, टू से दैट द डेमीगॉड्स आर द प्रोटेक्टर ऑफ द वर्ल्ड। तो यक्ष से हम लोग समझ सकते हैं, अगर हम लोग एलिमिनेशन के थ्रू जाए तो यक्ष विल बी राइट आंसर, which is not included in the existence of life. The next question, that is question number 6, is the Halisalia painting in the Bagh caves represent. देखिए बाग केव्स जो है ये अपने आप में ही सिग्निफिकेंट टॉपिक है, क्योंकि वेरियस केव्स से क्वेश्चन पिछले बार भी आ चुके हैं बहुत बार, अजंता से, इलोरा से। तो हलीसल्या पेंटिंग जो है वो बहुत ज्यादा फेमस पेंटिंग है, जिसमें हम लोग बताया गया है कि किस तरह से गरबा डांस की तरह ही एक फोक डांस देखा गया है। गरबा डांस जैसे जो कि गुजरात है फेमस, उसी तरह का एक डेपिक्शन बनाया गया है थ्रू अ पेंटिंग इन द बाग की, जहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, एक जोयस फोक डांस, यानी लोग क्या कर रहे हैं, फोक डांस कर रहे हैं। बुद्धा इन मेडिटेटिव पोज, ये इल्लोरा का पार्ट है। डिपिक्शन ऑफ शिवा पार्वती ऑन कैलासा, ये भी इल्लोरा का पार्ट है, जिसमें कैलास टेम्पल, जिसमें अ, रावण सेकिंग कैलाश भी एक अपने आप में सिग्निफिकेंट जो पेंटिंग है वो दर्शाया गया है। समुद्र मंथन जो है वो आपका अंकोर वट कंबोडिया में दर्शाया गया है, इलोरा केव में भी दर्शाया गया है समुद्र मंथन के बारे में। इस तरह से हम लोग अगर इसको करेक्ट आंसर को देखना चाहे तो एजियो फिल जोयस फोल्क डांस विल बी द राइट आंसर। Now let's move ahead with the question number 7. Question number 7 states that relating to the use of place value system in India. यानी कि place value system तो आप सभी जानते ही होंगे, है ना? Ones, tens, 100, 1000, ये सभी क्या है, place value है। तो earliest epigraphic use of the place value system is found in the मनकनी plates of from Gujarat. ये देखिए एक जनरल स्टेटमेंट है तो इसे हम करेक्ट मान सकते हैं। In the 9th century, place value becomes general in all ओवर इंडिया। अब यहाँ पे ओल को देख करके कई लोग क्या करेंगे कि इसे एलिमिनेट कर देंगे, बट आप एक बार को जनरल यहाँ पर वर्ड किया गया है। इट इज द नॉमिनल वर्ड दैट हैज बीन यूज्ड बाय द यूपीएससी इन टू मेक दिस क्वेश्चन। द जनरल वर्ड इज अ कॉमन वर्ड विच कैन बी यूज्ड फॉर ऑल ओवर द context in the India. So we can say that it is also the correct answer. The option number 3 states that the place value have been found in Sanskrit inscription is Southeast Asia. Basically, it is right because the Southeast Asia, if you see the direction of the Southeast Asia, it is lying under the belt of the some part of southern India and the central India also. Southeast India is the area where the Sanskrit text is epigraphically very famous for this. So we can say that the place value has been found in the Sanskrit inscription is maybe the वेरियस कंटेक्स्ट दैट इज रिलेटेड विद। सो अगर हम लोग देखना चाहे तो ये तीनों ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दिस ऑल क्वेश्चंस, दिस ऑल स्टेटमेंट्स आर वेरी जनरल। यहाँ तो एक पर्टिकुलर जनरल भी वर्ड लिखा गया है, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखना चाहें तो क्वेश्चन नंबर 8 में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एवरग्रीन टॉपिक है, जैसे एवरग्रीन टॉपिक मैं बोलती हूँ, जो कि हर साल कोई ना कोई रूप में आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि बुद्धा का कॉन्टेक्स्ट हो गया, जैनिज्म हो गया, बुद्धिज्म, जैनिज्म, हड़प्पा हो गया, है ना, ग्रीन एनर्जी हो गया, ये सभी चीजें एवरग्रीन टॉपिक है। अगर हम लोग हड़प्पन टाउन्स के बारे में समझेंगे तो देयर इज अ वाइड ऑकरेंस ऑफ स्प्लिंटर होल्स इन द हाउस बट अब्सेंस ऑफ स्पिनिंग होल। यानी स्प्लिंटर होल्स जो है वो आपको वाइड वैरायटी में देखने को मिलेंगे इन द हाउस, बट अब स्पिनिंग व्हील्स जो है, स्पिनिंग व्हील यानी कि आपने देखा होगा कि आजकल के जो चक्के होते हैं, जैसे आजकल का जो भी चक्का होता है उसमें कई तरीका का स्ट्रिप दिया रहता है, लेकिन उस समय क्या था, हड़प्पा के टाइम पे समझिए एक लकड़ी का चक्का है और इसमें बस एक छोटा सा छेद किया जाता था ताकि यहाँ से जो है वो एक लेकर आ सके। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि या इट विल बी द जनरल स्टेटमेंट, सो इट इज करेक्ट। वेट एंड मेजरमेंट स्केल कंप्लीट विद ग्रेजुएशन हैव बीन डिस्कवर्ड। ये तो हमें पता है कि 3:4 ये सब का वेट जो है वो मेजर किया गया था। और फिर आपका जितना भी जो हाउस का फॉर्मेशन है वो भी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ द रेशियो में बनाया गया था। देयर आर हाउसेस बिल्ट इन लार्ज पार्ट विद बेक्ड ब्रिक एंड स्पेसेस कोटेड और वेल बाथिंग एरिया। ये भी आपका एक जनरल स्टेटमेंट है।
तो फिर ये भी आपका एक स्टेटमेंट टाइप है। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया कि आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें जो है वो सजेस्ट करता है। स्टेटमेंट 1 सेज दैट स्पिनिंग वाज अ लेबरस एक्टिविटी डन एट होम, यानी कि स्पिनिंग जो था वो घर पे किया करते थे। बिल्कुल सही बात है। स्टेटमेंट टू सजेस्ट दैट द एक्सटेंट ऑफ साइंटिफिक नॉलेज दैट द हड़प्पन पोजेस्ड, यानी उनके पास साइंटिफिक नॉलेज था। बिल्कुल सही। स्टेटमेंट थ्री सजेस्ट दैट द इमर्जेंस ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी सिस्टम, कॉमन नहीं था, वहां पर सब लोग प्राइवेट की तरफ, यानी कि अपना कुआं, अपना घर, अपने हर तरीके की चीजों को प्रपोजेस करते थे। इस कारण से हम लोग इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। इफ we eliminate the option number 3, then we got the answer the option number A. आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आज मैं आपको इतना ही रखती हूँ। नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के 9 15 तक विद अ ब्यूटीफुल कंटेक्स्ट आपको समझाना चाहूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा then let me know in the comment section below if you found helpful for this content. Thank you and like and subscribe for more such content.